देवो राधा रमणयस्य यद्गुरु राधानाथ समारंभा गौरचंद्रार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 एक गाड़ी गलत लगी है, कृपया हटाएं। PB10 EP 2760 जिसकी भी हो कृपया वेबसाइट पर करें, रास्ते में रुकावट आ रही है। अनुमति लेके अनाउंसमेंट करना चाहिए। माइक है, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे इसका ये मतलब नहीं। बंद करो। अब हमको दोबारा मंगलाचरण करना पड़ेगा। अहो भाग्यम अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमणयस्य यद्गुरु गुणमञ्जरी राधानाथ समारंभा गौरचंद्रार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राम निताय गौर। राधारमण ब्रज वल्लभ नंद नंदन प्रभु वृंदावन बिहारी मदन मोहन गिरिचरण अच्युत आनंद जी का पद है इसलिए गाया है। जय गोपाल भट्ट राधा रमण अतुल इष्ट। जय गोपाल भट्ट राधा रमण अतुल इष्ट।
श्री नाम मंदिर की जय हो। श्री हरे रमण लाल की। कहीं प्रिया रमण है, कहीं राधा रमण है। हमारे लुधियाना के जो ठाकुर जी हैं ये हरे रमण लाल है। अभी मन में भाव आया एकदम, क्योंकि हरे कृष्ण करते करते यहाँ सब हो गया। प्रिया जी का ही नाम है हरे, इसलिए लुधियाना के ठाकुर जी का नाम है श्री हरे रमण लाल की जय हो। यही गुरु पूर्णिमा पर आपको प्रसाद है। अनायासी इस बार का कुछ ऐसा क्रम बन गया कि गुरु पूर्णिमा के क्रम में लुधियाना में चूंकि दंडी स्वामी में गीता का एक क्रम था जो कई समय से रुका था। समय समय पर एक एक अध्याय की चर्चा करनी है। विशेषतः दशम अध्याय के लिए जब पंजाब की तरफ आना ही था तो लुधियाना में ये चर्चा भी हो गई और सुंदर भाव से ये गुरु पूर्णिमा का अवसर भी बना। हमें ऐसा अनुभव होता है कि पूज्यपाद वाणी भूषण विद्यावागीश श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज परदादा गुरुदेव महाराज के पश्चात अब लुधियाना में फिर से गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हुआ। पूज्यपाद बड़े महाराज श्री विशेषतः जलंधर में और भिन्न भिन्न स्थानों पर और पूज्य महाराज जी अमृतसर में ही विराजते। पिछली बार ऐसे ही हम आ गए और इस बार कथा ही हो गई। पर दादा गुरु महाराज की कृपा से भी उनकी कृपा से बड़ा प्रभाव है कि यहाँ की गैया और यहाँ के यज्ञ नारायण बार बार हमें यहाँ खींच कर ले आते हैं। अतः गुरु गोपाल की कृपा बड़ी जरूरी है। आज इस समय जब गुरु पूर्णिमा का प्रचार हो रहा था तो सबने हमसे एक जिज्ञासा करी, जो कुछ नए जुड़े वैष्णव हैं विशेष उन्होंने, महाराज जी ये अमृतसर गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? या लुधियाना जलंधर सामान्यतः वृंदावन में क्योंकि महाराज जी करते थे तो वो भी एक क्रम है ही। तो हम उन सब के लिए कुछ एक संकेत कर दें। हमने बड़ों से सुना है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा विराजे, सब ब्रज दर्शन करके भ्रमण करके मथुरा विराजे, उस समय आपसे मिलने के लिए कई पठान आए। उसमें बिजली खां नामक पठान भी थे, चैतन्य लीला में वर्णन है। तब आपने महाप्रभु से प्रार्थना करी कि गौर सुंदर आप सब जगह भ्रमण किए हैं, झारखंड, बिहार, इस तरफ भी, उधर दक्षिण में भी, उधर महाराष्ट्र में भी, उधर द्वारिकापुरी तक भी महाप्रभु गए हैं। हम वहां की कथा में प्रवाह उधर चल गया, नहीं तो हमारा एक दिन मन था कि महाप्रभु, वैसे तो हमने थोड़ा सा तो छेड़ा ही था कि कैसे महाप्रभु गौर सुंदर का, श्री द्वारिका नाथ का दर्शन करते हैं और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हैं। पर इस दिशा में महाप्रभु का आगमन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप जहां जहां गए वहां कृष्ण भक्ति की लहर आ गई, आप यहां भी आइए। तो गौर सुंदर ने कहा मेरी यात्रा तभी तक थी जब तक ब्रज नहीं पहुंचना था, अब तो हम वृंदावन आ गए, अब तो यहां से केवल पुरी ही फिर से मां की आज्ञा मानकर वृंदावन के रस को इकट्ठा करके पुरी विराजेंगे। फिर इस क्षेत्र का उद्धार कैसे होगा?
तो गौर सुंदर ने वचन दिया कि कोई न कोई हमारे परंपरा के, कोई न कोई श्रेष्ठ वैष्णव जन परंपरा इस देश में भी, इस क्षेत्र में भी आकर श्री कृष्ण भक्ति हरि नाम का प्रचार करेगी। महाप्रभु जिस जिस जगह गए उसके अनुरूप उन्होंने भक्ति को स्थापित किया। चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ ही होता है महाप्रभु जी और श्रीरंगम में वेंकटेश भट्ट जी के साथ, क्योंकि वहां लक्ष्मी नारायण की उपासना है, रामानुज दर्शन है। तो महाप्रभु जी पूछते हैं कि इस जगत के पालक कौन है? बोले नारायण है और वो लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। तो बोले एक चीज ये बताओ कि लक्ष्मी जी परम पतिव्रता हैं? बोले हैं। बोले फिर जी बताओ कि लक्ष्मी जी अगर परम पतिव्रता हैं तो वो सब वैकुंठ आदि छोड़ करके ये वृंदावन में क्या कर रही हैं? श्रयत इंदिरा सश्वदत्र ही, गोपी गीत के पहले श्लोक। उससे वेंकट, पूरा लंबा प्रसंग है, इतना तो हम पर अवकाश नहीं बचा। तो महाप्रभु दक्षिण में इस अनुभव से ब्रज भक्ति की स्थापना करते हैं। फिर जब महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तब वहां जय जय राम कृष्ण हरि ऐसा संकीर्तन होता है। फिर जब गुजरात की तरफ जाते हैं तो द्वारिकाधीश के, ये थोड़ा बच्चों को बिठा लो भैया, 5 मिनट और चाहिए हमें बस। तो उसके बाद, और मैया अगर बच्चा ज्यादा परेशान है तो तू ही उन्हें पीछे लेके बैठ जा, इनको आने जाने में समाधान है जाएगा, तू भी है जाएगा, तू भी नहीं लेके पीछे बैठ जा। तो महाराज तेरी ना कह रहा मैं, तू तेरो छोरा तो बिल्कुल ठीक बैठो, वो जो 2 छोरी उधम मचारी बन के कह रहा हूं, तू तो बिल्कुल सही बैठी, बहुत बढ़िया बालक है तेरा, बड़े ध्यान से सुनना था, तू हमारा श्रोता उठा के ले गई एकदम से, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं, वो बढ़िया बैठा, वो छोरी की कह रहा मैं दोनों। तो महाराज तो महाप्रभु ने ऐसी आज्ञा कर, जब महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी तो समय बीत गया। उसके बाद वृंदावन में एक बात हम आपसे कहें, श्री राधा रमणीय गोस्वामी आचार्यों की पूर्व से ही बड़ी विशेष प्रतिष्ठा है शास्त्र में और आचरण में। तभी उस, अगर इस समय इतने प्रभाव के बाद भी इतनी मर्यादा बची है बेटा, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पूरे ब्रज में मर्यादा होगी तब वहां कैसी मर्यादा रहेगी। इतनी उथल पुथल और सब आगे पीछे होने के बाद भी अगर इतनो बचो है तो वो समय कितनो हो, ये विचार की बात है। तब हमारे पूर्वाचार्यों ने इस बात, महाप्रभु की आज्ञा का विचार किया और आपने धीरे धीरे पंजाब की यात्रा में इस क्षेत्र में आकर प्रचार करना शुरू किया। 2-3 परंपराओं तक थोड़ा थोड़ा प्रयास रहा और फिर हमने जो सुना बाबू जी, पूर्ण प्रयास परिपक्वता पर पहुंचा जब परम पूज्य प्रातस्मरणीय माधवगौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य विद्यावागीश श्री शोभन लाल गोस्वामी जी महाराज हैं, जी बड़े महाराज जी ऐसी आज्ञा करते। पूज्यपाद श्री शोभन लाल गोस्वामी जी महाराज जब पधारे तब पाकिस्तान का क्षेत्र भी पंजाब में शामिल ही था। उस पूरे क्षेत्र में आपने खूब वृंदावन भक्ति को प्रकाशित किया। शोभन पदावली नाम से ग्रंथ भी ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। हमने कई ब्रजवासियों को जब वो ग्रंथ दिया तब उन्हें पढ़कर पता चलो कि अरे हमारे यहाँ के सवैयान में भी ये है, हमें ये ना पता थी कि ये शोभन वही है। हमने कुछ दिन पहले मनुपीठ वाले महाराज को दिया, महाराज जी कई कथा में उन पदों को लेने में भी उन्हें बड़ी आनंद हुआ।
फिर उसके पश्चात वाणी भूषण विद्यावागी श्री मनमाद्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज परदादा गुरु जी, फिर तो उन्होंने उस प्रचार क्षेत्र को और भी चरम पहुंचा दिया और उनके चरण तो इस लुधियाना शहर में भी पड़े। सबसे प्राचीनतम ओमपाल सोमपाल जी यहाँ रहा करते, जिनके परिवार के जन अभी भी रमेश जी आदि सब बैठे हैं, उवेश जी बैठे हैं। हाँ बोल दियो नाम, मैंने बंसल तो बैठे हैं। इसलिए उनके चरण पड़ने से यहाँ बहुत श्रेष्ठ रहा। और भी कई उस समय के परिवार हुए, कई थे जो उन पर कृपा पात्र हैं, पर आपने उस परंपरा को अपने तक संभाल के रखा। फिर इसके पश्चात पूज्य बड़े महाराज जी की यहाँ कृपा हुई। पर एक बात बताऊं, आप सब लुधियाना वासी हमारे पिताजी महाराज के लाडले रहे हो। उनका लाड बड़े महाराज जी की तो कृपा रही ही है, पर महाराज जी हम ये बात अंदर के हैं, भीतरिया आदमी हैं उनके, इसलिए आपसे ये बात कह सकते हैं कि लुधियाना के वैष्णवों के प्रति। और उसकी एक बात मैं तुम्हें और बताऊं, मैं संभवतः उस कथा में तो नहीं आ पाया था शायद, पर एक बड़ी भव्य दिव्य कथा का आयोजन लुधियाना के सभी लोगों ने, पुराने सब परिकर ने रखा था। सब लोग वहां वृंदावन पधारे, उस समय प्रचार की सामग्री लाए, स्टिकर लगाए, और सब में इस बात को 20 वर्ष से भी ऊपर हो गए होंगे, 15 से 20 तो हो ही गए, ज्यादा हो गए, 25 वर्ष हो गए, 95 की बात है। तो कितने वर्ष हो गए? 30 साल। तो 30 साल पुरानी बात है। हम स्कूल जाने के लिए सवेरे सवेरे उठे, 3-4 जन उसमें थे, उसमें एक अमित भी थे, उनकी माता आती रहती है, आज तो नहीं दिख रहे, अब वो विदेश चले गए, हमसे बीच 55 में उनसे बातचीत होती रहती थी। तो सुबह हमने अपनी खिड़की से झांका, जो मैया वाला कमरा है उसकी खिड़की में से देखा, सबसे अलग चीज प्रचार की, लुधियाना वाले प्रचार में वैसे आगे रहे हैं, पता नहीं आपको याद भी होगा कि नहीं, सबसे अलग सी चीज लेकर आए। उस समय जो स्कूटर चलते थे उसकी पीछे टायर होता था, उसका कवर, इन्हें भी नहीं याद है, स्टेपनी का कवर, वो जो क्या लूना चलता था, क्या था, चेतक वेस्पा चलते थे, हमने खूब चलाया, स्कूल जाता था। वो वेस्पा के पीछे जो स्टेपनी का कवर और उसमें महाराज जी की फोटो, बोला सच में गुरु स्टेपनी तो होता है, जब संसार का टायर पंचर हो जाता है तब वो कृष्ण भक्ति का पहिया लगा, जब संसार की व्यथा खत्म हो जाती है तो कथा की स्टेपनी लग जाती है। तो हमारे यहाँ अभी भी खड़ा है वो छोटा हरे रंग का स्कूटर होता था, उन स्कूटर में एक मजा ये था कि आगे वाली सीट में ही शॉकर होता था, पता नहीं आपने से किसने चलाया। तो हम स्कूल जाते और उसमें उसने लगा दिया कवर, लुधियाना की कथा, और वो 1-1.5 साल तक लगा दिया। ज्यादा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वृंदावन में एक और प्रजाति रहती है जिसको बानर कहते हैं। अब तो फिर भी, पहले तो बंदरों को बाइक मोटरसाइकिल की सीट से ऐसा मजा आता था, फाड़ डालते सब। हम साइकिल से स्कूल जाते थे, कभी कभी देर हो जाए तो फिर ठाकुर साहब को कहते कि हमें छोड़ दो। महाराज जी उस बात से भी बड़े प्रसन्न हुए। उस समय 5-7 लोग थे और भारती जी भी थे और बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। फिर जब यात्रा के क्रम बन गए बांके बिहारी परिवार के द्वारा, तो ऐसा आनंद रहा कि देखो घूमने तो अपने लोगों के साथ ही जाया जाता है, तो भ्रमण भी और संसार के भ्रमण से समाप्ति, दोनों चीज कथाओं से चली। धीरे धीरे क्रम बनता गया और फिर लुधियाना में महाराज जी ने हरि नाम की लहर ला दी।
मायापुर में और सब स्थानों पर दीक्षा हुई। विशेष रूप से बब्बू जी को आज्ञा की, कीर्तन तो ये करते ही थे कि आप खूब जमकर श्री महामंत्र करिए। गुरुदेव की कैसी भी आज्ञा दृढ़ता से मानने का उसका प्रभाव कितना होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों के सामने। मेरे स्वयं के जीवन में भी यही, मैं कोई ज्ञानी होकर, कोई उपलब्ध होकर, मैं आपको सच बात कहूं, मेरी कथा के पीछे भी या आप जो माथे पर तिलक लगाते हो उसके पीछे भी मेरी जो आंतरिक भावना है वो अपने गुरु की सेवा ही है। जैसे आप लगा के गुरु पूजा कर रहे हो, मैं लगवा के कर रहा हूं। उन्होंने ये आज्ञा प्रदान की। अपन इस लिफाफे के चक्कर में नहीं फंस सकते। कह करके भी मैं कोई ऊंची बात नहीं कर। मुझे कल परसों एक हमारा इंटरव्यू था, एक वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बिंद्रा जी, विवेक जी, तो उन्होंने हमको बुलाया था इंटरव्यू के लिए। उन्होंने हमसे पूछा, आप कथा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको कुछ दिख गया था? मैंने हाँ, हमारा गुरु दिख गया था। केवल बोलना भी मेरे पीछे मात्र उनकी प्रसन्नता है, उनकी आज्ञा का पालन है, और परिपक्वता से उनकी आज्ञा का पालन करना क्या प्रभाव दे रहा है वो मैं भी अपने जीवन में चारों तरफ देख रहा हूं और आप सब भी देख रहे हैं। यही वास्तविक गुरु महिमा का प्रत्यक्षतम दिव्यतम स्वरूप है, यही उसकी अनुभूति है। हमारा एक बालक है क्षितिज, ये सब डालने वालने में वो सेवा करता है। कई आजकल वाले लोग पूछते हैं ये सब सोशल मीडिया है महाराज को, हम नहीं, सब अपने वैष्णव बालक है और हम भी मूर्ख नहीं है, सब कर लेते हैं। उसने कल रात में हमको मैसेज भेजा है, महाराज जी मैं सवेरे से आपको देख रहा हूं और फिर जो कथा भई, मुझे तो पूरी आशा थी कि कथा में इस बार बड़ी, आप सुबह 4 बजे के चले, फिर कथा का आनंद देख करके तो देवता जी भी को भी पता नहीं कहां से हम 16 साल के दिख गए। ठीक है, उनसे थोड़ी इश्क मोहब्बत ज्यादा है तो लगता है सही है। तो हमने, उसने पूछा ये आपने कैसे किया? मैंने आधे घंटे तक ईमानदारी से ध्यान से अंदर बैठकर विचार किया। मतलब मैं काम भी कर रहा था और विचार कर रहा था। आधे घंटे बाद मैंने उसको उत्तर लिखकर भेजा, खिलौना नहीं थकता, खेलने वाला थकता। खिलौना कभी नहीं थकता, खेलने वाला थकता है। खेलने वाला थक जाता है तो खिलौने को रख देता है, पर खिलौना कभी नहीं थकता। बस तुम खिलौने बन जाओ और इस खिलौने का खेलने वाला राधा रमन जी को बना दो, फिर जीवन में जो आनंद आएगा। खेल ले भाई तुझे जो खेल। अब खिलौने बने हो तो देखो सजाया भी जाएगा, उठा पटक भी करी जाएगा। छोटा बच्चा अपने टेडी को, अपनी डॉल को सजा भी देता, कभी फेंक भी देता। और खिलौने हो तो तैयार रहना, संसार की ऊंचाई भी मिलेगी तो कभी उठा पटक भी मिलेगी। दोनों चीज की तैयारी जरूरी है। गुरु पूर्णिमा पर बहुत देरी हो चुकी है। हम सुबह से तैयार थे आज 8 बजे भी आने को, बिल्कुल ईमानदारी और हम प्रॉमिस संकल्प के साथ ये बात कह रहे हैं। इसने हमको नहीं आने दिया और मैंने कहा मैं सार्वजनिक बोलूंगा, तू मेरी नाक में कटाएगा। मैं तैयार था। इसने कहा मैंने फोन किया, अभी यज्ञ हुआ है, अभी आ रहे हैं, अभी चलो। फिर मेरे पीछे लग गया, नाश्ता कर लो, दीक्षा तो नहीं थी इसलिए नाश्ता कर लो, ये कर लो। तो अगर किसी को समस्या हुई हो तो हिज नेम इज पुष्पेंद्र बादल, जो बाहर बरस रहा है, बाहर बरस रहा है। लंबे बहुत हैं, भीड़ में भी दिख जाएंगे, इनको झेल लीजिएगा। तो सदगुरु के पास से
तीन चीजें मिलती हैं, शिक्षा, भिक्षा और दीक्षा। तीन चीजें मिलती हैं। हमारा एक बालक है, उसने हमें कुछ भेजा, हमने उस भेजे हुए को थोड़ा सा आत्मावलोकन किया। सबसे पहली बात, विद्या, विनय, निपुणता, गुण और शील। चलो मुन्ना का फोन पूरा हो जाए फिर कथा करें। ये 5 वस्तुओं की शिक्षा मिलती है। 5 वस्तु। सबसे पहले सदगुरु के पास विनयता की शिक्षा मिलती है। विनय, सरलता, विनम्रता और विनय वैसे पर्यायवाची शब्द, पर तीनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा अति सांसारिक उपलब्धि की इच्छा नहीं होना सरलता है। एक बात, सरल शब्द बिल्कुल अलग है। सांसारिक वस्तु हैं, पर उनके होने का अभिमान नहीं होना, विनम्रता। तीसरी बात, चाहिए नहीं, सरलता है और उसका अभिमान नहीं, विनम्रता। और कभी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि वो चली जाए और शोक न हो तो विनयता। 3 शब्दों। और ये तीनों पड़ावों से जाना पड़ता है। ध्यान देना, कई लोग सरल मिले पर परिस्थिति ऐसी बनी, चाहते तो नहीं है पर बन गया साधन, बन गई बात। बोले हम चाहते तो नहीं थे, भगवान ने दे बना दिया, आ गया, बन गया आश्रम, बन गई बात, बन गया घर, जो भी बन गया, व्यापार अपने आप शुरू हो गया। एक व्यक्ति ने बताया हमको, उसका एक पेमेंट बाकी था 1 साल से। तो जिसका पेमेंट बाकी था उसका एकदम फोन आया कि तू ले ले, मैं बाहर जा रहा हूं। जिससे लेना था उसने भी शायद कुछ कांड कर दिया होंगे, तो जल्दी जल्दी में उसने एक चेक बनाया और चेक बनाकर भिजवा दिया। आ गया, उसने रख लिया, चलो व्यस्त था वो। 5-7 दिन के बाद वो चेक बैंक में अपने अकाउंटेंट से भिजवाया, लगवा दिया। ध्यान से सुनना, अकाउंटेंट ने बताया लग गया, बोले अच्छी बात। 2-3-4 दिन के बाद मैसेज आया, फोन में आता है मैसेज आया, तो उसके हक्के बक्के उड़ गए। तो क्या हक्के बक्के उड़ गए? जो पेमेंट था उसमें गलती से 1 जीरो ज्यादा लग गया था। और 1 जीरो कितना बड़ा कमाल कर सकता है। 2.5 लाख में जीरो लग जाए क्या होगा? और आ भी गया वो 25 आ गया। अब वो सोचे मैं क्या करूं।
ईमानदारी बोली कि नहीं, ये तो गलत बात है। बेचारे ने प्रयास किया उसको फोन करने का, 5-7 दिन निकल चुके थे, वो चला गया विदेश, फोन है नहीं, मिल रहा नहीं, करे कुछ नहीं, कोई और 2-4 लोग पहचान वाले उनके पास संपर्क नहीं। उसने कहा पर मैं ईमानदारी कहती छेड़ूंगा नहीं। साल भर अपने बैंक में धर रखा था, करे नहीं, कोई किसी ने मांगे भी नहीं। हो सकता है वहां भी कुछ जो भी हुआ उसकी पता नहीं कहा किसको लौटाए। 2-4 लोग यहाँ वाले बोले हमें दे दो हम लौटा देंगे, तो उसको भी संदेह हुआ कि यही ना खा जाए, वही आएगा तो उसी को दे दूंगा। जब 1-1.5 साल के बाद भी नहीं आया तब बोला हम करें तो करें क्या, क्या करें क्या करें। मन में विचार हुआ, करने के बाद उसने ये बात मुझे बताई। बोले सुनो, मेरा तो था नहीं, जिसका था 2 साल हो गए उसका पता नहीं, तो चलो श्री राधारमण लाल जी की एक वस्तु उसने बनवा के ठाकुर जी को समर्पित, जिसकी थी मैं उसको समर्पित करता हूं। इसमें सरलता भी थी, इसमें विनम्रता भी थी, इसमें विनय भी थी। जब उसने उतनी कीमती चीज बना के अर्पित की, हमको बताई, तो हमने कहा तेने तो बड़ा भारी काम कर दिया भैया। छोटा बड़े से बड़ा आदमी भी कई बार 4 बार सोचे तो चुपचाप धर गया। बोला महाराज मेरा किसका है, मैंने किसी चुरा के लाया करे, तो मुझे भी उसकी स्थिति पता थी, ये तो कर नहीं सकता था। तब उसने कहानी सुनाई, हमने कहा वाह बेटा, तेने उस संपत्ति पर ठाकुर जी का अधिकार माना, अब ठाकुर जी तेरे घर में कोई कमी होने कभी नहीं। 5-6 साल हो गए, अब परिस्थिति ऐसी सुंदर है उसकी भी। बोले प्रभु आपने कमाल कर दिया। समय कम है, हम बात विश्राम पे ले जाते हैं। विनय, सदगुरु निपुणता की भी भिक्षा देता। गुरु आज्ञा के अनुकूल जिस काम में लग जाओ आप उसमें पक्के हो जाओ। ध्यान देना, आपने बब्बू जी मानी तो पूरा लुधियाना ये बात कह सकता है, और हम भी और आप भी, भाई अगर महामंत्र करना हो तो अतुल कृष्ण गोस्वामी सेवा संस्थान को बुलाना। एक वस्तु में पूर्ण निपुणता तभी आ सकती, एक वस्तु की निपुणता। इसलिए सदगुरु निपुणता भी देता है। जो बिल्कुल न जाने पर उसकी आज्ञा मान के कर ले, मैं कहूं वो निपुणता दे देगा, परिपक्वता दे देगा, भजन में दे देगा, चाहे किसी में। सदगुरु शीलता देता है। शील का मतलब दुनिया दिखाने की कला दिखाती है, सदगुरु छुपाने की कला सिखा देता है। सदगुरु विद्या देता है। विद्या का मतलब क्या है? ठाकुर जी को प्रसन्न करने का ज्ञान है। जैसे पैसा कैसे बचाना है, कितना टैक्स भरना है, ये सब पता होना अर्थ की विद्या है। क्या सही है क्या गलत है, ये सब धर्म की विद्या है। ऐसे ही मेरे गोपाल किससे प्रसन्न हो जाएंगे, ये विद्या, ये अनुभव होना प्रेम की विद्या है। भिक्षा, तो 5 भिक्षा की चर्चा हमने यहां करी। 5 शिक्षा की चर्चा हमने यहां करी। 5 भिक्षा की चर्चा जलंधर में करेंगे और 5 दीक्षा की चर्चा अमृतसर में करेंगे। ऐसे ये पूर्णिमा का क्रम चलेगा। ये महामंत्र गौशाला है। मेरे सामने एक बालक ने लाके जय गौर दिया। मैंने गुरु परंपरा आज मैंने थोड़ा सजावट करी, मन हुआ मैंने गुरु जी निकालो, भागवत जी, गुरु परंपरा। पहले गुरु का बंगला बना दिया जिससे 11 से गोविंद का बंगला बना सकते। मैंने थोड़ा सजा दिया, ये सज गए तो वो सज गए। मेरा मन ये था थोड़ा जो साधन है थोड़ा बंगला बना।
जय गौर हमने सामने रख लिया। जय गौर में पूरी गौशाला है, मेरा चिंतन ये कहता है। सबसे पहले जय का मतलब जहां यज्ञ है, यज्ञ है। वेद में य और ज एक ही उच्चारण में चलता है, य और ज। जहां हरि नाम यज्ञ भी है और जहां दिव्य होम रूपी यज्ञ भी है, जहां कीर्तन यज्ञ भी है, जहां श्रवण यज्ञ भी है। अभी थोड़ी देर पहले 51 कुंडीय यज्ञ भी हुआ। सबसे पहले जो हरि नाम यज्ञ से शुरू हुआ, इसलिए महामंत्र गौशाला। य का मतलब जहां यज्ञ है, ज का मतलब सॉरी जहां यज्ञ है, जय जयकार है। य का अर्थ य का अर्थ जहां याद है, अर्थात अखंड हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, स्मृति है। बाहर यज्ञ चल रहा है, यज्ञ इस हरिनाम मंडपम में बब्बू जी सुंदर हरिनाम कीर्तन चल रहा है। बंगाल मायापुर नवद्वीप के वैष्णव आके जहां आकर आपको कृष्ण की याद आ जाए, उसी को हम महामंत्र गौशाला कहते हैं। जहां दुनिया की याद आ जाए वो जगत है, और जहां गोविंद की याद आ जाए वो धाम है। कितना सही। अगर ब्रज में भी जगत की याद आ रही है तो आप धाम में नहीं, और जगत में भी ब्रज की याद आ रही है तो कोई आपको धाम से बाहर नहीं खींच सकता। तो य का मतलब जग, य का मतलब ज का मतलब यज्ञ, य का मतलब स्मृति, याद। एक वो भजन है ना, ए छोरा ने एक सुर दे बेटा, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा,
क्या करे मोहन हरिको चलने रुकू जब वो न रुकने दे चलू जब चलने जब वो रुकने चलू जब वो न चलने रुकू जब वो न रुकने क्या करे मोहन। तो मोहन बोला क्या करें। तुमने बोला क्या क्या करे मोहन, क्या करे मोहन, क्या करे मोहन, क्या करे मोहन, क्या करे मोहन। तो मोहन बोले क्या करो। बोले बताओ प्रभु। तो मोहन बोले ये करो। क्या करें। जय राधा कृष्ण राधा, 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 जय राधा कृष्ण राधा। ओ राधा राधा राधा
ये तो पूरा नहीं हुआ, वहां पहुंच गए। तुम्हारी याद आती है, बताओ तो ज से यज्ञ, य से हरि नाम। तुम पे यही चीजें हैं, सब बता दे रहा हूं अभी। बिल्कुल सामने नाम रखा था, भूला, कह दे, कोई बात नहीं। ज से यज्ञ, य से याद, स्मृति, स्मरण, स्मरण भक्ति। बाबू जी, ग से गैया, गैया। और क्या है तुम्हारे पास? ये सदगुरु ने तुमको जयगौर दिया है। पूज्यपाद महाराज जी ने आप सबको जयगौर दिया है। ज से यज्ञ, य से हरि नाम, ग से गैया। गैया के बराबर कोई नहीं महाराज। महाराज जी पहली बार जब गोविंद गोधाम की स्थापना भी हुई, उस समय भी वहां के ठाकुर जी की प्राण महाराज जी ने स्वयं प्रदान किए। महाराज राधा रमन जी विराजे। तभी से मन में विचार बना, गौ माता की सेवा में लुधियाने आगे ही रहे हैं, आगे ही रहे हैं महाराज। और गैया की सेवा का ही प्रभाव है। तभी मेरे मन में भावना बनी, इस बार जो सेवा महोत्सव है उसमें सब घृत की व्यवस्था, गैया गो घृत की व्यवस्था लुधियाना से ही सबने करी है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्य भाग। हमारे पास ये जिज्ञासा आई तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मतलब जिज्ञासा का समाधान करूं। घृत दो प्रकार का है। विशेष जो यहाँ से व्यवस्था है वो सब घृत भंडारे के कार्य में काम में आएगा, जो बाहर बनता है। जो हम गोसाई लोग राधा रमण जी के भोग के लिए अंदर बनाते हैं, वो कोई हलवाई नहीं बनाता। और अंदर रोज 5-10 हजार का भोग बन सके ये संभव नहीं है। रसोई इतनी बड़ी नहीं, 3 तो चूल्हे हैं पुराने। तो केवल जो भीतर का प्रसाद है वो गोसाई जन 3-4 हम लोग खुद ही मिलकर बनाते हैं। वो पूर्ण जो प्रसाद है वो विशुद्ध रूप से स्वयं हमारी मैया के द्वारा 1 वर्ष से कुछ और भी स्थानों से, कुछ यहाँ से भी हमने कह देंगे, हम सबके द्वारा तैयार किए हमारी गैया के घृत से निर्मित होगा, जो मंदिर के भीतर श्री राधा रमन जी के भोग में जाएगा। और जो बाहर से श्री गिरिराज जी को, क्योंकि ठाकुर जी के भीतर तो अपरस का ही भोग लगता है, ये बात भी हम स्पष्ट कर दें। पर जो अन्न क्षेत्र चलेगा वो श्री ठाकुर जी के ठीक सामने जो ऑफिस है उसके सामने जो तुलसी जी का थामड़ा है वहां श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं। वो गिरिराज जी को ही इस भाव से दिखाया जाता है, उनको भोग लग करके अन्य क्षेत्र चलेगा। तो ज से यज्ञ, य से याद, ग से गैया, र से राधा रमण। और बताओ कोई 5वीं चीज हो तुमको, और 5वीं चाहिए तो बताओ। इसमें सब आ गया। इसलिए हमारे सदगुरु ने आप सबको, हम सबको जय गौर दिया है। मेरे भी चारों तरफ यही 4 चीजें हैं। स्वयं में नित्य यज्ञ करने का प्रयास करता हूं, छूट भी जाता है, प्रयास मेरा है। आंतरिक तो कर ही लेता हूं, बाह्य रूप से प्रयास करना होता है, पर ज्यादातर करता हूं। दूसरी बात, हरि स्मरण करने का और याद दिलाने का भी काम करता हूं। गौ माता की सेवा का सब तरफ महाराज जी ने प्रयास किया, उन्हीं के आशीर्वाद से दास प्रयास करता है। और र से श्री राधा रमण। तो इस महामंत्र पीठ का
जय गौर ही आधार है। ज से यज्ञ, य से हरिनाम मंडपम या और नाम मंदिरम। जहां जिन्होंने याद करके पुस्तक लिखी है उन्हीं से ही सुंदर ईंट बनकर याद से ही मंदिर बन रहा है। याद मंदिर है वो, जहां जाकर हरि स्मृति आ जाए। सार्थक ने उसकी व्यवस्था नहीं, क्या नाम है, समर्थ ने उस पे व्यवस्था की है। समर्थ भगवान ने उसको समर्थता दी है। और लाला हम तो तुझे सोचे तू वृंदावन में होगा, वहां बंगले के उसमें, यहाँ दौड़ आया। मैं तो पहुंचूंगा उसी दिन। अच्छा, पर अच्छी बात। पिछली यज्ञ कुंड के बाद देवता जी और दंडी स्वामी की तरफ से नींव का पत्थर भी रख दिया गया और धीरे धीरे वो सब कार्य शुरू होगा जैसे हरी इच्छा। कोई हमने उसमें कोई प्रेशर नहीं है, पर प्रवाह जरूर है। प्रवाह एक जल का स्वाभाविक प्रवाह होता है, वो अद्भुत होता है। तो ज से यज्ञ, य से याद, ग से गैया और र से हमारे हरे रमण लाल। ऐसे हरे रमण लाल को प्रणाम करके ये सब बात हमने कहनी। इसी के साथ हम, समय बहुत हो गया है, अभी और थोड़ी देर लग जाएगी। विनम्रता से हम प्रणाम करें और इस क्रम को 1 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके विश्राम करें। फिर आप सब लोग व्यवस्था बना लें। बिल्कुल थोड़े कुछ ही लोग हैं, कोई धक्का मुक्की भीड़ की आपको भी गर्मी लगेगी और कोई उसमें आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे ऐसे उठते चलें। श्री भागवत जी, व्यास पूजा का मतलब होता है, तभी मैंने, जैसे हम मुन्ना जी के घर भी थे तो बीवी जी बोली मेरी तबीयत ऐसी है, मैं तिलक यहीं कर लूं। बोला तिलक तो तू कर ले, वो तो गुरु पूजा तो हो ही जाएगी, पर व्यास पूजा या गुरु पूजा तब हो जब आसन पर व्यास का ग्रंथ हो, भागवत जी हो, ठाकुर जी हो। जिस परंपरा को हम लोग लेके चले हैं उस परंपरा के स्वरूप में बैठकर तिलक। उन्होंने तुरंत बात को स्वीकार किया और महाराज जी फिर मैं 2 मिनट बाद में आके जैसे भी करके पहुंचूंगी, चाहे आप यहाँ भी हैं, हमें ये बात अच्छी लगी तो आप भी उसका स्मरण करें। आए आगे, आप हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं। आप जैसे चाहें वैसे करें, फिर भी भागवत जी को तिलक कर लें और थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलें। सब लोग न भी खड़े हों और विनम्रता से उठते चलें, इधर तिलक करते चलें, ठाकुर जी को प्रणाम करते चलें, ऐसे जाते चलें, आगे क्रम चलें। 1 मिनट हम हरे कृष्ण महामंत्र का क्रम करके विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 Hare
सब बैठ जाओ, नहीं तो हम नहीं करा रहे। अनुशासनहीनता होगी तो हम नहीं करा रहे। बैठ जाइए, प्रार्थना है, सभी जो लाइन लगी उसी में आए, आगे रास्ता बंद कराओ सब। सभी लोग अपने आसन पर पहले बैठ जाएं। पहले सब लोग बैठ जाइए। सुभाष जी हम क्या कह रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुप्ता जी अपने आसन पर, आप जहां बैठे थे वहां पहले सब बैठ जाइए। पहले सब बैठ जाइए, नहीं तो हम नहीं करा रहे। श्री राधे, सभी से निवेदन है अपने अपने यथा स्थान बैठ जाएं और फिर इधर से लाइन लगा के सभी आएंगे। कोई विशेष नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं, सब आपको गुरु पूजन के लिए आए हुए हैं, तो आप व्यवस्था कोई भी नहीं करे, एक लाइन बना ले, सबको मौका मिलेगा महाराज जी को प्रणाम करेगा, गुरु पूजन करने का। तो इसलिए कोई भी ऐसे अव्यवस्थित बताएं, ठाकुर जी गिर जाएंगे, आपको लग जाएगी कहीं। इसलिए सभी लोग एक एक करके लाइन से, इधर से लाइन बनाएंगे, पीछे यहाँ से नहीं कोई आएगा। और जो संकीर्तन वाले सभी लोग बैठे हैं वो महामंत्र करते रहेंगे और यहाँ गुरु पूजन चलता रहेगा। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा